हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी विशिष्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम ब्रिज कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 25 अंक में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन, 5 अंक का 1 क्वेश्चन और इसमें आपका 7 अंक का 1 क्वेश्चन और 3 अंक का क्वेश्चन यानी कि 10 अंक का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित तत्सम और तत्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको तत्सम और तत्भव शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो आप इस प्रकार से तत्सम और तत्भव शब्दों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे तत्सम और तत्भव शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक तरफ आपको तत्सम शब्द दिए गए हैं, एक साइड आपको तद्भव शब्द दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। दूसरा, नए वृक्ष लगाना चाहिए। और तीसरा, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। चौथा, सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको उन शब्दों की संधि करना है। जैसे ए नंबर का है तथा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा तथैव। इसी प्रकार से नीचे इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्न शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। जैसे आपको कुछ शब्द दिए गए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से संधि विच्छेद करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांट कर लिखिए। तो आपको नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। जैसे पहले का नंबर में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। इसके बाद का नंबर में रूपक अलंकार और गा नंबर में उपमा अलंकार और घा नंबर में यमक अलंकार। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको हरि, तो यहाँ पर हरि के 2 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, ईश्वर और भगवान। इसके बाद भूमि के 2 पर्यायवाची शब्द वसुधा और धरा। माँ के 2 पर्यायवाची शब्द माता, जननी। इसी प्रकार से भाई के, तन के और धन के। इसके बाद देखते हैं हम 3 अंक के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ मुहावरे दिए गए, यहाँ पर उनके अर्थ दिए गए हैं और वाक्य में प्रयोग। तो इस प्रकार से आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, हेलन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि हेलन केलर विशेष आवश्यकता वाली महिला थी। इसी तरह छात्र नेत्रहीन श्री रविंद्र जैन जन्मांध सूरदास जी का जीवन के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। तो आपको नीचे कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों से आपको एक कहानी निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप एक कहानी निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए जीव जंतुओं की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ जीव जंतु दिए गए हैं, यहाँ पर आपको उनकी विशेषताएं लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कुत्ता, बकरी, हिरण, हाथी, मोर, कौआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का कुत्ता का दिया गया है, यहाँ पर बकरी, हिरण, हाथी, नीचे आपको मोर, कौआ। तो इस प्रकार से आप इनकी विशेषता लिख सकते हैं।
तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।